हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने बिल्कुल अच्छी भली परफेक्ट हूँ। तो आज आप मेरी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आज आपको साउथ का ही व्लॉग दिखाऊंगी। साउथ में हम लोग कैसे रहते हैं और कैसे हम यहाँ का खाना पीना करते हैं और कैसे हम यहाँ की पूजा वगैरह करते हैं और कैसे यहाँ का कल्चर है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। कि साउथ की लेडीज़ इतनी, मैं कहती हूँ, पावरफुल होती हैं, इतना इनमें आलस रत्ता भर नहीं होता। ये सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और सुबह 4 बजे उठ के इन्होंने पूरे घर की पहले तो साफ़ सफाई करनी है और फिर इन्होंने क्या करना है, पूरी पूजा की तैयारी करनी है और फिर अपना नहा धो के पूरा रेडी हो के फिर ये अपने मेन गेट की ये पूजा करते हैं। सबसे पहले मेन इनका यही होता है कि बाहर इन्होंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको कपड़े से साफ करके झाड़ू पोछा करके, तो उससे पहले इन्होंने अपनी मेन गेट की पूजा ज़रूर करनी है। क्योंकि यहाँ इनके बुज़ुर्गों का मानना है कि जो भी हम रात में खा पी के सोते हैं तो हमें घर हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस सुबह लक्ष्मी माता हमारे द्वार पे आती है, तो ये सबसे पहले 4 बजे ही उठ के अपने गेट की सफाई वगैरह करके, तो उस पे ये सबसे पहले ये हल्दी कुमकुम चंदन ये सब लगाते हैं और दिया करते हैं और इसकी पूजा करते हैं और साथ में यहाँ पे वो रंगोली सी बनाते हैं। तो ये इनका कंपल्सरी है। कंपल्सरी कहते हैं कि हमें होता है कि लक्ष्मी माँ आई है, कहीं हमारा द्वार गंदा देख के तो वो वापस ना चली जाए। फिर सुबह 4 बजे ये उठ के फटाफट करते हैं, अभी हाँ माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ पे चक्कर मारने आती है, तो फिर वो धन की वर्षा करके जाती है। तो ये इन लोगों का सबका मानना है और मुझे भी लगता है कि ये बात सही होगी, क्योंकि सबने ही अपने द्वार पे ये इस तरीके से पूजा करते ही करते हैं अपने दरवाजे पे। हर कोई लेडीज़, यानी कि इतनी, मैं कहने का मतलब है, इतनी ये पॉजिटिव और इतनी पावरफुल है और इतने अपने संस्कारों को मानती हैं कि अपने संस्कारों को छोड़ते नहीं हैं ये लोग। आगे से आगे पीढ़ी दर ये अपने संस्कारों को मानते हैं। हम लोगों के तो संस्कार अब पता नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ का कल्चर अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसे पहले ज़माने का होता था। अब भी इन्होंने खाना खाना है तो हाथ से ही खाना है। चाहे तुम शादी ब्याह पे चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम्हें चम्मच नहीं मिलेंगे, हाथ से ही वहाँ पे तुम खाना खाओगे। और हर एक वैरायटी बफट होता है, लेकिन ये नहीं है कि तुम उन्हीं हाथों से तुम डाल रहे हो, नहीं। ये लोग खुद सर्व करते हैं, सारे टेबल के आसपास खड़े हो जाते हैं, जिसने जो चीज़ लेनी है उनसे मांगे और वो फिर इनको सर्व करते हैं। ये यहाँ का कल्चर है और हर किसी से बहुत प्यार से बोलते हैं, अम्मा अम्मा करके बात करते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया हमें लगता है कि हाँ, कि ये लोग कितने प्यार से बात करते हैं। मतलब कि लेडीज़ को ये कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। मेन बात इनकी यहाँ है कि लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ के लोग। साउथ में हर वूमेन सुबह उठ के पहले ये पूजा ज़रूर करती है, कंपल्सरी है, उन्होंने ये पूजा करनी ही करनी है। तो मैं भी यहाँ सारी पूजा ख़त्म करके अब मैं आई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाने लगी हूँ डोसे। डोसा मैं बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने चने की दाल, उड़द की दाल और चावल ये मैंने भिगो के रखे थे। जैसे हमने 2 कटोरी अगर चावल लिए हैं तो हम 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी चने की दाल लेके तो उसको हम रात को भिगो देंगे, तो सुबह हम उसको अच्छे से पीस के रख लेंगे। तो पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब अच्छे से भीगे हुए होते हैं ये चावल वगैरह, तो बहुत जल्दी इनका पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। तो थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको वो करो तो बहुत जल्दी ये पिस जाता है। तो मैंने जब इनको पीसा तो फटाफट ये एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट से हो गया और बहुत ही बारीक इनको पीसना होता है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा दरदरा रख लें, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत बारीक इसको पीसना होता है। और देखो ऐसे पतला भी हो जाए तो उसका कोई डर नहीं होता, क्योंकि हमने डोसे बनाने हैं। इडली बनाने के लिए थोड़ा टाइट रखना पड़ता है, वैसे उसके लिए हमें, डोसे के लिए हमें पतला ही चाहिए होता है। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी नमक, मिर्च मसाला और चिली फ्लेक्स ये डाल दिए हैं, थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। तो इसको अब मैं 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो फिर इसके डोसे जब बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। अब ये जितना ये है ये फूल के थोड़ा इससे ऊपर और हो जाएगा। फूलने के बाद ही डोसे बढ़िया बनते हैं। जब तक ये अभी हो ही रहा था
तो तब तक मैंने कहा चलो नारियल की चटनी बनाते हैं। तो नारियल मैं लेके आई थी, तो इसको छीलना भी पड़ा हुआ था। ऐसे इसी तरीके से मिलता है, आधा छीला हुआ होता है और आधा ऐसे ही होता है, ऐसा ही मिलता है। तो इसको मैंने छीला, इसमें से पानी नहीं निकला, बहुत कम पानी निकला, लेकिन गरी इतनी कच्ची थी ना, बहुत टेस्टी गरी थी। और फटाफट ऐसे जैसे जैसे दूध होता है ना, इस तरीके की नारियल की गिरी थी, बहुत टेस्टी लगी मुझे। मैंने 1-2 पीस इसके खाए थे। तो फिर मैंने इसको जार में डाल दिया और साथ में इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया, लहसुन की कलियां डाल दी, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, इमली डाल दी, तो करी पत्ते डाल दिए, तो और लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी मूंगफली डाली है, और नमक मिर्च मसाला जो भी हमने डालना है वो सारा डाल के, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको पीस लूँगी, क्योंकि पानी के बगैर ये नहीं मिक्सी चलेगी, नारियल नहीं ना पिसता ऐसे। तो फिर इसको मैं पीस के एकदम से मैंने इसकी चटनी बना ली, और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। इमली डाल के इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो ये इतनी सारी मेरी चटनी बन गई और सारी मेरी चटनी ख़त्म हो गई थी। तो फिर इसको अब हम लगाएंगे तड़का। तड़के में थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और साथ में हम मस्टर्ड सीड, करी पत्ता और लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल लेंगे, और फिर इसको हम अच्छे से भून के तो फिर हम इसको चटनी के बीच में ही डाल देंगे। तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया आ जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट इसका आ जाता है जब हम इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं। तो तड़का तो वैसे भी किसी चीज़ में भी लगा लो तो वैसे ही चीज़ का स्वाद दुगना हो जाता है। तो मेरी चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी। तो फिर मैंने इसको तड़के को साथ में ही मिक्स कर दिया अच्छे से। मिक्स करने से ये है कि पूरा फिर उसका फ्लेवर पूरी चटनी में मिक्स हो जाता है। जब तक हम डोसे वगैरह बनाते हैं तो तब तक फिर उसका टेस्ट सारा वो तड़के का चटनी में आ जाता है। तो अब मैं लगी थी सांभर। सांभर तो मैंने नहीं बनाया, तो मैंने अरहर की दाल बनाई है। अरहर की दाल में मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और करी पत्ता और मस्टर्ड सीड डाल के इनको तड़का लगा दिया। यकीन मानो इसका बिल्कुल टेस्ट सांभर की तरह ही था। बहुत टेस्टी ये दाल बनी। मैं कहती हूँ एक चम्मच भी नहीं मेरे घर में दाल का बचा, इतनी टेस्टी ये दाल बनी थी। तो इस तरीके से मैंने इसका तड़का लगा के फिर मैंने इसमें दाल डाली थी साथ में ही। यानी कि मैंने ये नहीं किया पहले दाल को उबाल के बाद में तड़का लगाना, नहीं, मैंने पहले तड़का लगाया और साथ में इसमें हींग डाली है। हींग डाली तो कंपलसरी हो जाती है क्योंकि टेस्ट उसके बहुत बढ़िया आ जाता है। साथ में हमने ये सारे मसाले डाल देने हैं और साथ में दाल डाल देनी है, पानी डाल देना है और इसकी 2 सीटी लगानी। 2 से ज़्यादा सीटी मत लगाना क्योंकि फिर एकदम से ये घुल जाती है। तो 2 सीटी लगा के तो उसके बाद आप देखो दाल मेरी कितनी बढ़िया बनी और बहुत बढ़िया दाल बनी थी। ना पतली थी ना गाढ़ी थी, बिल्कुल सही था इसका, और वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। बहुत देखने में इतनी अच्छी लग रही तो खाने में बहुत। तो अब हमारा जो सा बैटर था वो भी हमारा डोसे का जो सा था वो भी हमारा सही हो गया, यानी कि दुगना हो गया है उसको। यानी 2-3 घंटे के लिए छोड़ा था ना हमने, तो वो भी हमारा सही एकदम से हो चुका है। देखो कैसे फूल गया है ना। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके तो तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं पहले, तो फिर उसको ऊपर पानी डाल के तो उसको कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो फिर ये डोसे चिपकते नहीं हैं, बहुत बढ़िया फिर डोसे बनते हैं। पानी से उसको जब हम तवे को साफ़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि तवा एकदम से गर्म होता है और पानी डालते ही उसमें फ्लेवर आ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। और फिर जब हम उसके ऊपर दोबारा से डोसा का बैटर डालते हैं तो फिर वो ना चिपकता नहीं है। तो इससे एक तवा भी साफ़ हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो फिर डोसे हमारे जल जल के नहीं उतरते और बहुत आराम से हमारे डोसे फिर बन के रेडी हो जाते हैं। देखो मैंने पानी इसके ऊपर डाला और इसको कपड़े से फिर साफ़ कर दिया। अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे तो हमारा ये बैटर इसके ऊपर चिपकेगा नहीं और नॉर्मल तरीके से बहुत बढ़िया सा ये बन जाएगा। ये मैं लोहे के तवे पे बना रही हूँ, आप नॉन स्टिक की तवे पे भी बनाओ तो बहुत बढ़िया बनते हैं। लेकिन मुझे था कि मैं इसी पे ये बनाती हूँ और मेरे अच्छे बन रहे थे इसी पे डोसे, तो फिर मैं इसी पे बनाई। कई बार होता है कि डोसे हमारे चिपकते हैं, तो वो डरना नहीं चाहिए, 1-2 डोसे ही चिपकते हैं, बाद में फिर वो तवा जो सा होता है वो एकदम सही हो जाता है और फिर बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो एक प्याज लेके उसको तवे के ऊपर अच्छे से तुम ना रगड़ दो, उसको कट करके, तो उससे भी फिर डोसे जो से हैं तवे के ऊपर नहीं चिपकते। तो लोहे के तवे पे वैसे भी खाना अच्छा बनता है क्योंकि ये डोसे जो से लोहे के तवे पे ही ज़्यादा वैसे बढ़िया बनते हैं। नॉन स्टिक पे भी बनाते हैं लेकिन वो आजकल का फैशन हो गया। वैसे स्टार्टिंग से जो भी हमने देखा है आज तक वो लोहे के तवे पे ही डोसे बनते हैं। तो देखो मेरा एक एक डोसा कितने बढ़िया सा बन रहा है। साथ में जो सी मैंने चटनी बनाई है ना वही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ
कोई मैं इसके लिए आलू वगैरह नहीं उबाले। अगर आपने आलू वगैरह उबाल के बनाने हैं तो वही बना सकते हो, लेकिन वो हैवी हो जाते हैं। तो मैं ऐसे नॉर्मल बनाती हूँ तो बहुत बच्चे मन से खाते हैं और खुश हो के खाते हैं और बहुत टेस्टी खाते हैं। और पूरा बैटर मेरा ख़त्म हो गया, एक भी कटोरी नहीं बची। इतना बच्चों ने मन से खाया, यानी कि 4-4 5-5 तो हर एक कोई खा ही लेता है, क्योंकि एक सिंपल होते हैं और एक टेस्टी होते हैं। तो बच्चों का भी मन करता है कि हाँ अभी चलो पेट भर के खा लें। और बहुत टेस्टी बना था। ये मैंने नारियल की चटनी और दाल, साथ में डोसे, साथ में अचार, साथ में 1 चम्मच रखे हैं। आओ आप भी खाओ और हम भी खाएं गर्मा गर्म। तो टेस्ट लो साउथ का। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। साउथ का खाना और साउथ की खूबसूरती, यही एक सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और साउथ का मौसम बहुत बढ़िया है। ये तीनों चीज़ें मायने रखती है। हर एक कोई इधर को खींचा चला आता है, जहाँ पे खुश होता है रहने के लिए और देखने के लिए कि कितनी वैरायटियाँ हैं यहाँ पे।